हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। बिल्कुल ध्यान समझ सकते हैं। आप सभी लोग देख रहे होंगे 2024 में बोर्ड परीक्षा वाले 10 में, जो इस समय 10 में अक्टूबर से इस ट्रिक से पढ़ो, मतलब करा अक्टूबर से इस ट्रिक से पढ़ो। 85% मार्क्स बिल्कुल पक्का है। मतलब इस ट्रिक से पढ़ोगे जो आगे बताया जाएगा तो आपको 85% मिलेगा अगर इस ट्रिक से पढ़ोगे तब। चलिए, ऐसे ही ऐसा कोई नहीं बताएगा, मतलब ऐसा इस वीडियो में ऐसा कोई नहीं बताएगा कि इतना ही पढ़ना है। चलिए समझिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, मतलब पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी और वीडियो में लास्ट तक देखिए। चलिए, समझना है आपको खाली, और समझ के और बात को ध्यान से सुन लेना है और याद कर लेना है क्या क्या इसमें कहा है। चलिए, अगर आपको टॉपर बनना है, टॉपर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो समझिए। टॉपर क्या क्या करते हैं समझिए। टॉपर कैसे बनते हैं समझिए। टॉपर क्या क्या करते हैं और कैसे बनते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो अब आप भी बनोगे, अभी से बनोगे, समझ चुके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझिए क्या है जो कि फिलहाल कह सकते हैं। टॉपर सबसे पहले अपना गोल बनाते हैं। गोल का मतलब लक्ष्य, समझ में आ रहा है आप सभी लोग को। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। आप अपना लक्ष्य बनाइए, हमें क्या करना है, बस उसी हिसाब से चलिए। अगर आप 70 और 72 75 का बनाते हैं लक्ष्य, तो आपको क्या करना है, तो उसी हिसाब से ये तो 2 महीने में भी पढ़कर 70-72% ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको लक्ष्य एक बनाना है तो बनाइए, हमें 90+ लाना है, तब आपका 80 आएगा, 85 आएगा और 95 आएगा। समझ में आया। तो परसेंट आपको इतना ही लाना है। अगर आपको थोड़ा सा भी, अगर मान लीजिए हमें पास ही होना है, तो आप ये 3 महीने क्या 2 महीने में भी 60% लाना है, 70% लाना है, 75% लाना है। ये सब आप 3 महीने में भी पढ़कर बना भी सकते हैं, कोई बार प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको लक्ष्य है, हमें आगे कुछ करना है, तभी आप कर सकते हैं। तो आप लक्ष्य बनाइए, हमें आगे कुछ करना है, हमें आगे कुछ पढ़ना है, तभी आपका हो पाएगा। तो समझिए, अगर पढ़ना है तो 85%, 80%, 90% आपको इतना लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। चलिए, और अब आपको भी बनना है क्या, टॉपर। चलिए, टॉपर बनने के लिए इतना चाहिए आप सभी लोग को, 80%, 85% और 90%। चलिए, टॉपर डेली हॉनेस्टी से पढ़ता है। देखिए, जो ध्यान पूर्वक पढ़ता है, मान लीजिए वो 3 घंटा पढ़े तो भी वो टॉपर बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझिए, मेहनत, मेहनत में क्या होती है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी टॉपर बनेंगे। समझिए, प्रतिदिन पढ़ने जाना चाहिए, मतलब आपको स्कूल रोज जाना चाहिए और कोचिंग लगा है तो रोज जाना चाहिए। घर पे भी पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, घर पे भी पढ़ना चाहिए और सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए। सेल्फ स्टडी मतलब वही घर पे 2 से 3 घंटे। अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ते तो उसका कोई मतलब नहीं है। समझिए कैसे, खाली आप बुक लेकर बैठे रहेंगे, घर वाले सोचेंगे पढ़ रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं। 8 से 10 घंटे तो आपको करना क्या है, 3 घंटे पढ़ना है, 2 से 3 घंटे पढ़ना है, तब आपको क्या करना है, तब आप टॉपर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा क्योंकि पढ़ने में उबियाहट आ जाएगी। इसी वजह से आप 2 से 3 घंटे पढ़ेंगे तो आपका पढ़ने में मन भी लगेगा। तो सेल्फ स्टडी इसी कहा जाता है। 2 से 3 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और घर का काम है जो वो करिए। और चलिए आगे देखते हैं। शुरू से पढ़ते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते, मतलब कह रहे हैं शुरू से पढ़ते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते, वही स्टूडेंट टॉपर बनेंगे। समझिए, जो शुरू से पढ़ते हैं, स्कूल कोचिंग और घर पे भी पढ़ते हैं रोज 2 से 3 घंटे, वो स्टूडेंट टॉपर बन सकते हैं, जैसा कि फिलहाल समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए आप भी टॉपर बन सकते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया आप भी टॉपर बन सकते हैं। मौका हाथ से छूटने मत दो। देखिए मौका हाथ से छूटने मत दो। कैसे ना छूटने दो? क्योंकि आपको पढ़ना है, एक लक्ष्य बना ही लेना है, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो समझिए अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ लेते हैं स्कूल कोचिंग छोड़कर, घर पे 2 से 3 घंटे, वही सेल्फ स्टडी होता है। घर से 2 से 3 घंटे पढ़ना ही है। मान लीजिए अगर आप उसमें पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप होमवर्क कर रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं होता पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब याद करना, याद करने का मतलब समझिए जो यहाँ पर जैसे मैथ का सवाल बताया गया स्कूल में, उससे आगे पढ़ कर जाइए। थोड़ा सा यहाँ से लगा कर जाएंगे तो वहाँ पर और समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? इसी वजह से आप मौका हाथ से छूटने मत दो। तो समझिए क्या बोला है आगे, तो मुझे कैसे पढ़ना है। तो समझिए तो मुझे कैसे पढ़ना और क्या नहीं करना है, सब कुछ करना है आपको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खाली आप 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करिए, बस आप टॉपर बन सकते हैं। 80%, 85%, 95% आप ला सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तब, अगर शुरू से पढ़ते हैं तब। समझिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। क्या क्या नहीं करना है वो समझिए। अब देखिए हमेशा पढ़ते लिखते रहना है? नहीं, हमेशा पढ़ते लिखते नहीं रहना है। क्यों? समझिए घर का काम और मम्मी का हेल्प बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल करना है। क्या नहीं करना है समझिए। मान लीजिए आप अगर स्कूल से आए, आपका जो होमवर्क मिला है वो करिए, फिर उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो जाकर, अगर आपके पापा फार्मर में हैं तो फार्मर में जाकर कुछ करिए, खेत में कुछ करिए। अगर आपके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आपको अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपके माता पिता जो है, पेरेंट्स जो है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, सोच रहेंगे पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। समझ में आया? चलिए, इसलिए सबका काम सुनना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा बुक लेकर बैठना है? नहीं, हमेशा बुक लेकर नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि ये बुक लेकर बैठने से कोई मतलब नहीं है जब ले आप मन लगाकर पढ़ नहीं लेंगे। आगे अगर आपको कुछ करना है तभी पढ़िए, अगर कुछ नहीं करना है तो आपको कोई मतलब नहीं है पढ़कर। समझ में आया? तो देखिए यही कहना चाहता हूँ कि 2 से 3 घंटे रोज सेल्फ स्टडी, और अगर अभी से शुरू करते हैं तो भी हो जाएगा। अभी से शुरू करेंगे अक्टूबर से, तो मान लीजिए अभी सितंबर, आज 30 सितंबर है, जो कि समझ सकते हैं कल 1 अक्टूबर हो जाएगा। समझ सकते हैं फिलहाल 4 महीने और रह गए हैं। 4 महीने में आपका पेपर आ जाएगा, उसी में आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो इसी वजह से अगर आप 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, एक दिन भी क्लास मिस नहीं करते हैं, तो आपको जो कि आगे से टॉपर बन सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर बात समझ में आई होगी तो आज से ही शुरू कर दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय।